वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये स्टोरी किस टाइप की होने वाली है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस स्टोरी में मैं बहुत ऐसे वर्ड को थोड़ा पर्दा में बोलूँगी। आई मीन टू से कि मैं उस वर्ड को खुलकर नहीं बोलूँगी क्योंकि ये हमारी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगा। सो प्लीज़ समझने की कोशिश कर लेना और एडजस्ट कर लेना। तो चलो बकबक को बंद करके फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से और अभी से ये लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी, उसके बदले में मुझे ये लड़की चाहिए। ये लो तुम्हारे पैसे, ठीक है? अब से ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। नहीं चाची जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चाची जी मुझे अपने साथ ले चलिए। ये है किम त्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। ये एक ऑर्फन गर्ल है। इनकी मॉम डैड की डेथ बचपन में हो गई थी, तब से अपनी चाची के साथ रहा करते थे। बचपन से लेकर आज तक इसके चाची ने हमेशा इसे बस टॉर्चर ही किया, कभी भी इसे प्यार से बात नहीं किया और आज तो हद ही हो गई है। आज देखो उसकी चाची ने एक ऐसी औरत के हाथों में बेच दिया है जो औरत एक गंदे काम को चलाती है। आई मीन टू से कि वो एक ऐसे एरिया को चलाती है जहाँ लड़के आते हैं गंदे काम करने के लिए। ओ मेरी प्यारी भतीजी, काश मैं ये कर पाती, बट आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। यू नो ना, बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत खर्च किए। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो बड़े होने के बाद तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। अब अगर तुमसे मुझे इतने ज्यादा पैसे मिल रहे तो फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने कैसे दे दूं, बताओ? प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची, अगर आप बोलोगे तो मैं दिन रात कहीं भी काम करके आपको पैसे कमा कर ला कर दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, ये जगह अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ओ माय बेबी, तुम्हें पता है ना, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी सौंप दोगे ना काम कर करके, तो भी तुम मुझे इतने पैसे नहीं कमा कर दे सकती जितने पैसे मुझे आज मिल रहे हैं। और वैसे भी तुम बस कुछ ही महीनों की थी जब तुम्हारे मॉम डैड मर गए थे तुम्हें मेरे गोद में छोड़कर। तब से मैंने तुम्हें 18 सालों तक पाला है, इसके बदले में तो मुझे इतना मिलना ही चाहिए। चलो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे यहाँ से जाकर इन पैसों पे ऐश भी तो करना है ना। चलो मैं चलती हूँ। ते अपनी चाची के पैरों पे बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है कि वो उसे यहाँ छोड़कर ना जाए, लेकिन उसकी चाची उसकी बात नहीं मानती है और वो ते को वहीं छोड़कर चली जाती है। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम कोई बच्ची हो क्या? तुम पूरे 18 साल की हो और तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो। ज्यादा रोना धोना मत करो मेरे सामने। और मैं तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दे दूँ? बोलो मत, मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदे, बहुत भारी कीमत दी है मैंने तुम्हारी, और उसके बदले मैं तुमसे बहुत भारी कीमत चुकाऊंगी भी। प्लीज प्लीज मुझे ये सब काम नहीं करना, ये काम गंदा होता है, मुझे ये नहीं करना। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें झाड़ू पोछा करवाने के लिए रख रही हूँ? नहीं, तुम्हें वो सब काम करना ही होगा क्योंकि तुम्हारी ये खूबसूरती और तुम्हारी ये बॉडी फीचर उन्हीं कामों के लिए बनी हुई है। ये है मिस माया जो उस एरिया की मेन ऑनर है, ये उस एरिया को चलाती है। पर मेरी मर्जी नहीं है वो सब करने की, मैं वो सब करना नहीं चाहती, इसमें मेरी मर्जी नहीं है। तुमसे तुम्हारा मर्जी पूछ कौन रहा है? कोई नहीं, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है क्योंकि ये माया की नगरी है और यहाँ सिर्फ माया की ही राज चलती है। चलो अभी रोना धोना बंद करो और अपना ये बुढ़िया बिस्तर उठाकर अपने कमरे में जाओ। फिर वो माया अपनी कुछ लड़कियों को कहती है और वो लोग ते को अपने साथ ले जाते हैं। ये है मिस्टर जॉन जंगकुक, इस स्टोरी का मेन मेल लीड। ये एक माफिया किंग है, अंडरवर्ल्ड माफिया किंग। वैसे तो ये नेचर में बहुत ज्यादा हार्ड है, आई मीन कि ये ज्यादा लोगों से बात नहीं करता और चुप चुप रहना ही पसंद करता है, और ये नेचर का बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड है। अरे बस कर दे भाई, ये एक पंचिंग बैग है, तेरा कोई पुराना दुश्मन नहीं। ये है मिन युंगी, जंगकुक का पर्सनल सेक्रेटरी और एक दोस्त भी। जंगकुक का इस दुनिया में युंगी के सिवा और कोई नहीं है। जंगकुक भी एक ऑर्फन बॉय है। जंगकुक, I said stop it! युंगी का चिल्लाना सुनकर फाइनली माफिया जॉन जंगकुक रुक जाते हैं। देखा, चोट लग गई ना? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम हर वक्त इतने ज्यादा गुस्सा में क्यों रहते हो।
तुम हर चीज को ऐसे ट्रीट क्यों करते हो जैसे वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हो? क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे दुश्मन ही हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे दुश्मन। अभी इस अकेलेपन की दुनिया से तुम बाहर आओगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि ये दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बल्कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा दोस्त बनना चाहते हैं। मुझे इस दुनिया को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जितना मैंने इसे जाना है इससे तो मुझे पता चल गया कि ये दुनिया सच में बहुत मतलबी और बहुत बुरे लोगों से भरी हुई है। देखना, एक दिन तुम्हारा ये अकेलापन ना तुम्हें ही खा जाएगा। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि अपने इस अकेलेपन की दुनिया से बाहर आओ, लोगों से मिलो। ऐसा नहीं कि मैंने लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की है, और ना ही ऐसा है कि मैं पहले लोगों से मिला नहीं हूँ, पर जितने टाइम मैं लोगों से मिला हूँ उनके दिए धोखों से मुझे पता चल गया कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मेरा साथ तो मेरे खुद के मॉम डैड ने भी नहीं दिया, उन्होंने तो बस मुझे पैदा किया और इस जालिम से दुनिया में अकेले छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जंको के पास्ट में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। बचपन में उसके मॉम डैड चले गए, जिसकी वजह से उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उसे उसका सारा बचपन एक ऑर्फनेज में गुजारना पड़ा, जहाँ के बच्चे उसे हमेशा तंग किया करते थे। जब वो बड़ा हुआ तो वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। उसने कॉलेज में एक लड़की को डेट करना शुरू किया, जिस लड़की ने उसके दोस्त के साथ ही मिलकर उसे चीट किया, जिसके वजह से जंको का दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ के स्टूडेंट्स उसे बुली किया करते थे, जिसकी वजह से एक दिन वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, और फिर वो धीरे धीरे हर्टलेस होता चला गया और अंत में एक माफिया बन गया, और अब माफिया किंग। यहाँ से जाना उनकी मर्जी नहीं थी जंकुक, ये भगवान की मर्जी थी। अगर वो भगवान की मर्जी थी तो ये भी मेरी मर्जी है कि मुझे इस दुनिया में अकेले ही जीना है। मुझे अपने अकेलेपन की दुनिया में बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। सो प्लीज मुझे फोर्स मत करो। क्यों मॉम डैड, आप दोनों मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप दोनों मेरे साथ होते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। तुम डिनर के लिए नीचे क्यों नहीं आए? ये लो खाना, और अभी के अभी खाओ। नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो। मैंने कहा ये डिनर खाओ, वो भी अभी जस्ट। मैंने कहा ना मुझे ये नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं कितनी बार बोलूँ कि यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगी। मैं कह रही हूँ कि तू डिनर कर। मैंने तुझ पे बहुत पैसे खर्च किए और मैं नहीं चाहती कि तू भूखी मरे, और तेरे फेस पे ये जो रौनक है ये तेरी खूबसूरती भूखे रहने से कम हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी इस खूबसूरती की मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। ये बोलकर वो लेडी डिनर रखकर वहाँ से चली जाती है। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए ये खाना, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं मरना चाहती हूँ। ते अपने कमरे के कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है। हेलो, मेरा नाम जिमिन है, और तुम्हारा? मेरा नाम ते है, और तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? मैं भी तुम्हारी जैसी ही एक मजबूर लड़की हूँ जो इस सोने के पिंजरे में कैद है, जिसे यहाँ सारे शौक आराम तो मिल रहे पर आज़ादी नहीं मिल रही है। मैं जानती हूँ तुम जब से यहाँ आई हो तुमने कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज़ ये खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे यहाँ से बाहर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। आई नो यहाँ किसी को नहीं रहना, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यू नो व्हाट, इस दुनिया में अनाथों का कोई अपना नहीं होता। हमारे खुद के फैमिली में नहीं हमें यहाँ बेचा है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पता है, आज तो मैं यहाँ देखकर मुझे मेरे दिन याद आ रहे हैं। आज से 5 साल पहले मुझे भी मेरी खुद की बुआ ने यहाँ बेच दिया था। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, यहाँ से भागने की भी बहुत कोशिश की मैंने, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे आखिरकार हार मानकर यहीं रहना पड़ा। ये जगह एक ऐसी दलदल है जहाँ अगर कोई इंसान एक बार आ जाए तो यहाँ से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई किसी का नहीं होता, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। भले मैं 5 सालों से यहाँ हूँ, पर मैंने एक दिन भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक न एक दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, और इसी उम्मीद में मैं जी रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी जियो, तुम भी अच्छे से खाना खाओ, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, ताकि तुम्हें हिम्मत मिले और एक दिन तुम यहाँ से निकल पाओ। मैं भी ना ये क्या क्या बोलने लगी तुम्हें। देखो, मेरी बातों को बुरा मत मानना, और प्लीज़ ये डिनर खा लो, और डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस गॉड पे यकीन रखो।
जंकुक स्टॉप इट। और कितना पियोगी तुम? तुमने 8-10 बोतलें एक बार में खाली कर दिया है, अब बस करो। जंकुक मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, आई सेड स्टॉप इट। कैसे स्टॉप इट हो जाऊं? तुम्हें तो पता ही है ना, ये एक शराबी है जिसे पीकर मैं इस दुनिया के सारे गम भूल जाता हूँ। आई थिंक ना अब तुम इस अकेलेपन में रह रह पागल होते जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें किसी की जरूरत है। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा साथी मिल जाएगा। जगह? कैसी जगह? कौन साथी? मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी कुछ थी, मैं भी बहुत ज्यादा अकेला था, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे उस जगह के बारे में बताया। मैं वहाँ की लड़कियों से मिला, जैसे कि लड़की से मिला, और उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें तो मालूम ही है ना, लड़कियां धोखेबाज होती है और मैं धोखेबाज लोगों से दूर रहना पसंद करता हूँ। अरे यार, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, तू एक बार मेरी बात मान कर वहाँ चल कर देख। मुझे यकीन है तुझे वहाँ जाकर अच्छा लगेगा, और मैं कौन सा तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा तो फिर तुम वापस चले आना, और क्या। अब मुझसे तुम्हारी अकेलापन देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो जब अगली बार मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। कुछ दिनों बाद युंगी जंकुक अपने साथ उसी जगह पे लेकर आता है। अरे युंगी सर, आप इतने दिनों बाद यहाँ आए? हाँ, वो मैं किसी काम में बिजी था, इसीलिए पहले नहीं आ पाया। शुक्र है, मुझे तो लगा था कि आप हमारे यहाँ का रास्ता ही भूल गए हो। वैसे आप इतने दिनों बाद आए हैं तो आपके लिए मैं कुछ स्पेशल लगवाऊं? आपको आज कुछ स्पेशल चाहिए या फिर वही आपकी पुरानी वाली? नहीं, मुझे वही चाहिए। अरे सर, आप एक ही चीज से बोर नहीं होती क्या? यहाँ एक से एक बढ़कर वैरायटी है, तो फिर आप बार बार एक ही घिसी पिटी चीज क्यों चखते हो? मैंने कहा ना, मेरे लिए बस वही काफी है, मुझे वो ही चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो बस पैसों से मतलब है। वैसे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। डोंट वरी, हम आपके इस दोस्त का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर माया एक ताली बजाती है और उसके ताली बजते ही बहुत सारी लड़कियां जंकुक और युंगी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिमिन को देखकर युंगी जिमिन के पास आता है। कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे आप इतने दिनों बाद क्यों आए? मैं कहीं बिजी हो गया था, मुझे कुछ काम थे इसलिए। कैसे, क्या अब हम चले? फिर जिमिन और युंगी वहाँ से चले जाते हैं। वो सारी लड़कियां जंकुक को गंदे गंदे इशारे दे रहे होते हैं, पर जंकुक उन सब में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो उन सारी लड़कियों को नजर उठाकर सही से देखता भी नहीं है। लेकिन उन सारी भीड़ में एक लड़की ऐसी थी जिस पे जंकुक की नजर ठहर गई थी। देखने के लिए नहीं है मिस्टर, ये जगह करने के लिए। यहाँ करने के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, मुझे ये लड़की चाहिए, ये वाली। वाह, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, बट इस लड़की की दाम तो बहुत ज्यादा लगेगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। सोच लीजिए, ये हमारे यहाँ नहीं हुए, ये अभी पैक्ड है, और पैक्ड चीजों की हम ज्यादा कीमत लेते हैं। मैंने कहा ना, तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें उतना दूंगा। ये बोलकर जंकुक उस औरत के सामने पैसों की गड्डी फेंकता है। बहुत बढ़िया, ले जाओ, आज रात के लिए ये लड़की तुम्हारी हुई। ना चाहते हुए भी ते को जंकुक के साथ एक कमरे में जाना पड़ता है। क्या हुआ? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? हाँ, ये गलत नहीं तो और क्या है? किसी की मर्जी के खिलाफ किसी को छूना, ये तो गलत ही है ना। मर्जी के खिलाफ कैसे? तुम यहाँ तो इसी काम के लिए हो ना।
नहीं, मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं हूँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया, मेरी चाची ने मुझे यहाँ बेच दिया, मैं ये सारे काम नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई और लड़का छुए, मैं नहीं चाहती, प्लीज मुझे मत छुओ, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करो मैं ये सब नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो फिरते जंकू के सामने बहुत ज्यादा रोने लगती है। कुछ देर तक रोने के बाद जब ते को जंकू की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो अपनी आंखों से हाथ हटाकर देखती है तो उस कमरे में उसे जंकू कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्या वो चला गया? क्या बात है सर, आप बहुत जल्दी आ गए, क्या आपके लिए वो सही नहीं थी? नहीं, वो बहुत सही थी। तो फिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने तो कहा था आज की पूरी रात आपकी है। जंकुक नोट की कई सारी गड्डियां उस औरत के मुंह पे फेंकता है। ये पैसे, ये किस लिए? वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे सिर्फ मैं टच करूंगा और सिर्फ मैं उससे मिलने आऊंगा। ध्यान रहे मेरे अलावा उसे कोई नजरें भी नहीं उठाकर देख सके। ठीक है, अगर मुझे इस चीज के पैसे मिल रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर जंकुक और युंगी वहाँ से चले जाते हैं। और बताओ जंकुक, कैसा एक्सपीरियंस था? तुझे आज मजा तो आया ना? नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। क्या? तूने उसके साथ कुछ भी नहीं किया? पर तूने तो उसके पैसे दिए थे ना? हाँ, मैंने उसके पैसे दिए थे, लेकिन मैंने उसे टच भी नहीं किया। अरे ऐसे कैसे हो सकता भाई? तूने उसके पैसे भी दिए और तूने उसे टच भी नहीं किया? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा करना सही नहीं लगा। वो लड़की बहुत रो रही थी और वो कह रही थी कि वो मजबूर है, वो यहाँ रहना नहीं चाहती। और मैं माफिया किंग जॉन जंकुक हूँ और ये माफिया किंग के उसूल के खिलाफ है कि वो किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाए। अदर साइड ते अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसके पास जिमिन आती है। ते, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाई हूँ, ये खाकर तुम्हारी पेन थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्लीज तुम इसे खा लो ते। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कहीं भी पेन नहीं हो रहा। क्या? पर वो आदमी देखने में तो बहुत ज्यादा मस्कुलर था। हाँ, पर मुझे पेन नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ जी मिंदी, मैं सच कह रही हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा था, उसने मुझे टच भी नहीं किया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो इस चीज के पूरे पैसे दिए थे। हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर उसने मुझे ऐसे क्यों जाने दिया। रीजन चाहे जो भी होते, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि जिस चीज का तुम्हें डर था वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ। आज के लिए तो मैं बच गई जिमिंदी, पर कब तक, आखिर कब तक मैं ऐसे बचूंगी? वो इंसान अच्छा था तो उसने मुझे छोड़ दिया, पर यहाँ आए हुए हर इंसान अच्छा तो नहीं होता ना। आई नो, पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस इंसान को माया मैडम से बात करते हुए सुना था। वो कह रहा था कि वो तुम्हें परमानेंट करना चाहता है। और इतना ही नहीं थे, उसने माया मैडम को बहुत सारे पैसे दिए और उनसे ये कहा कि तुम्हें उनके अलावा और कोई नहीं छू सकता। इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ आया हुआ कोई भी मर्द गलत नियत से नहीं देख सकता। क्या सच में जिमिंदी? इसका मतलब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है? हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जंकुक फिर से ते से मिलने आता है। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? वो उस दिन आपने मुझे ऐसे क्यों जाने दिया? क्योंकि आपने माया मैडम को पूरे पैसे दिए थे, तो फिर आपने मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि तुम उस दिन इस चीज के लिए रेडी नहीं थी। मैं एक माफिया किंग हूँ और माफिया किंग के उसूलों के खिलाफ ये होता है कि वो किसी की मर्जी के खिलाफ उसे टच करे। उस दिन तुम्हारे हालात से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो और ना ही तुम ये सब करना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया और तुम्हें बिना टच किए ही यहाँ से चला गया। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। फिर आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि ये जगह तो अच्छे इंसानों के लिए नहीं होता। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जंकुक एक हार्टलेस माफिया है। उसे लोगों से ना ही ज्यादा बात करना पसंद है और ना ही लोगों को अपने दिल की बातें करना। लेकिन जब ते ने इतने प्यार से उससे ये बात पूछा कि आखिर जंकुक यहाँ क्यों आया, तो जंकुक खुद को रोक नहीं पाया और उसने ते को अपने दिल की सारी बात बता दी। किसने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छा इंसान होता तो गॉड मेरे साथ इतना बुरा नहीं करते। तुम्हें पता है, मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अकेला ही रहा हूँ। बचपन में मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, जिसके कारण मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा। जब मैं बड़ा हुआ
तो मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन उसने भी मुझे चीट कर दिया। मैं पहले एक दूसरा जंगकुक था, बाकी लोगों की तरह हंसता बोलता, लेकिन इस वक्त ने और हालात ने मुझे इतना बदल दिया कि मुझे ऐसा हर्टलेस होना पड़ा। ये सारी बातें करते हुए जंगकुक की आंखों से एक बूंद आंसू टपक जाती है, जो ते नोटिस कर लेती है। प्लीज डोंट क्राई माफिया की, आप एक माफिया किंग हो और आप ये शोभा नहीं देता कि आप रो। मैंने तो सोचा था कि ये सारी चीजें बहुत गंदी होती है, लेकिन जंगकुक के साथ वो सब करने के बाद पता नहीं मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील क्यों हो रहा है। मुझे इतना अलग सा एहसास क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कल रात हमारे बीच हुआ वो बहुत खूबसूरत सा एहसास था। फिर से अपने बेड से उठकर जंगकुक को पूरे कमरे में ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। जंगकुक चले गए, मुझसे बिना मिले ही, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी ना, आखिर वो माफिया किंग है, उन्हें कितने सारे काम होते होंगे, जरूर उन्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो यहाँ से चले गए। और आपको पता है, उसके बाद से ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अमेजिंग। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि आज तुम्हारे चेहरे पे इतना ज्यादा ग्लो क्यों है। क्या ग्लो? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे फेस पे कौन सा ग्लो है। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हें क्या हो रहा है। ते और जिमिन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। जिमिन दी, ये तो किसी की रोने की आवाज है ना। हाँ चलो हम चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। फिर वो दोनों अपने कमरे से बाहर नीचे हॉल में आते हैं। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। ऐसे कैसे नहीं रहना तुम्हें? तुम्हें तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। मुझे नहीं रहना, प्लीज प्लीज आंटी, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए प्लीज। जिमिंदी, ये तो बहुत छोटी है। हाँ सही कहा तुमने, इसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये बहुत कम उम्र की है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा जिमिंदी, हम इस छोटी सी बच्ची को इस दलदल में नहीं फंसने दे सकते। चलो अब रोना धोना बंद कर और ये कपड़े पहन, थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना आंटी, मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? रुकिए, आप इसके साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओ तब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ क्या करना है और क्या नहीं। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसकी उम्र कितनी कम है? ये अभी 18 की भी नहीं हुई है। इसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये अभी 15 या फिर 16 की होगी। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है।
आखिर तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम में शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? अपनी बकवास बंद करो, ज्यादा ही बोल रही हो तुम। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तब तक चुप थी क्योंकि ये बात सिर्फ मुझ पे थी, लेकिन आज मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ वो नहीं होने दूंगी जो हमारे साथ होते आया है। कुछ ज्यादा ही पर निकल आए तुम्हारे, कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोलकर माया ते को मारने वाली होती है, पर इससे पहले कि माया का हाथ ते को टच भी कर पाता, अचानक से माया का हाथ कोई पकड़ लेता है। माफिया जून, अच्छा आप आ गए। देखिए ये लड़की मुझसे कितना ज्यादा जबान लड़ा रही है। मैं जबान नहीं लड़ा रही, मैं बस तुम्हें गलत करने से रोक रही हूँ। ये बच्ची बहुत छोटी है और इसके लिए ये सब सही नहीं है, ना ही इसके शारीरिक और ना ही इसके दिमागी हालत के लिए। मैं इसके साथ ये सब नहीं होने दूंगी। इसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, ना कि तुम्हारे इस घटिया से जगह पे तुम्हारे लिए काम करने की। मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने यहाँ इसे जबरदस्ती नहीं लाया। ये तो उसकी खुद की फैमिली है जो उसे यहाँ बेच कर गई है। नहीं, वो मेरी फैमिली नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरी फैमिली होती तो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाते। वो तो मेरे अडॉप्टेड मॉम डैड थे, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे अडॉप्टेड मॉम डैड थे या फिर अपने मॉम डैड थे। मुझे बस अपने काम से मतलब है और मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे काम करवाना मेरे लिए गलत है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जंकुक, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो सही है। मैं मानता हूँ कि इस लड़की को इसके फैमिली ने तुम्हें बेचा है, लेकिन जब तक इस लड़की की खुद की मर्जी नहीं हो जाती, तुम इसके साथ फोर्स नहीं कर सकती। तुम उसे ये सारे काम नहीं करवा सकती। ये क्या कह रहे हैं? इससे मुझे बहुत लॉस हो जाएगा। मैंने इसके लिए बहुत सारे पैसे इसके मॉम को दिया है। इस लड़की की उम्र बहुत कम है, इसलिए ये सारे काम नहीं करेंगी। और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दूंगा। ठीक है, अगर आप पैसे देने के लिए तैयार हो तो मैं इस लड़की को यहाँ से जाने दे दूंगी। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगा था कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैंने जो भी किया है इंसानियत के लिए किया है। और आज मैं तुमसे यहाँ मिलने आया था, बट सॉरी, अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता। पहले मुझे इस लड़की को किसी सेफ जगह पे पहुँचाना होगा। कोई बात नहीं जंकुक, आप जाइए और अपना काम कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर जंकुक उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। आपको पता है जिमिंदी, जब मैंने पहली बार जंकुक को देखा था ना, तो मुझे ऐसे लगा था कि वो भी बाकी लड़कों की तरह ही है, लेकिन वो सबसे अलग है। वो सच में बहुत अच्छा है। वो कहने को माफिया है, लेकिन उसका दिल वो बहुत साफ है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है माफिया किंग की। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि माफिया किंग ने सबकी जान लेते लेते तुम्हारा दिल ले लिया? अरे नहीं जिमिंदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत बदली बदली सी लगती हो मुझे। जब से जंकुक तुम्हारी लाइफ में आया, तुम कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी हो, और तुम्हारी इन आंखों से पता चलता है कि तुम जंकुक से प्यार करने लगी हो। हाँ, सही कहा आपने, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वेट किस बात का, उसे बता दो। नहीं, मुझे डर लगता है। मैं उससे प्यार करती हूँ, पर अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते होंगे तो? क्या आपको लगता है जिमिंदी कि हमारी जैसी लड़कियों को कोई प्यार कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मुझे खुद किसी ने प्यार किया है। मैं तुम्हें आज बता दे रही हूँ, वो जो युंगी है ना, जो हर रोज मुझसे मिलने आता है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। युंगी ने मुझसे कहा है कि वो बहुत जल्द मुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा और मुझे अपनी वाइफ बना लेगा। तुम्हें पता है, शुरू में मैं भी बहुत डरती थी युंगी को अपने दिल की बात कहने से, लेकिन जब मैंने उसे अपने दिल की बात कही तो उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और फिर उसने मुझे बहुत प्यार दिया। इतना प्यार जिसकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी। उसने मुझे प्यार भी दिया और बाकी सारे लड़कों से प्रोटेक्ट भी किया। जैसे जंकुक ने तुम्हें अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बुक किया था ना, उसी तरीके से युंगी ने भी माया मैम को बोल दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी हूँ। जैसे तुम्हें जंकुक के अलावा आज तक किसी लड़के ने भी टच नहीं किया, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे भी मेरे युंगी के अलावा और किसी ने टच नहीं किया। युंगी से मिलने के बाद मुझे प्यार पे यकीन हो गया, और तू भी यकीन कर, ये प्यार सच में होता है। और ये प्यार अमीरी, गरीबी या फिर अच्छी और बुरी चीज नहीं देखती है। ये प्यार किसी को भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और अगर तुम्हें मेरी राय माननी है तो अपने दिल की बात जंकुक को बता दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है जिमिंदी, अगर आप कहती हो तो मैं आज ही जंकुक को अपने दिल की बात बता दूंगी। कुछ घंटों बाद जंकुक वहाँ ते से मिलने आता है।
क्या बात है, आज इस कमरे में इतना ज्यादा डेकोरेशन क्यों है? कोई बात है क्या? हाँ बात है, वो आज मैं आपको अपनी दिल की बात बताने जा रही हूँ। आई लव यू जंकुक, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई डोंट नो कि मुझे ये कब हुआ, लेकिन बस मुझे ये पता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया। आई लव यू। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई मैच है? जंकुक आप ये क्या कह रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई मैच है? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार कर सकती हूँ। और इसमें आखिर बुराई क्या है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं प्यार नहीं कर सकती? जंकुक मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है और इस दिल में तुम्हारे लिए प्यार। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो, तभी तो आप हर रोज मुझसे मिलने आते हो। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए किसी और चीज के लिए आता हूँ और उसके लिए तो मैं तुम्हें पेड भी करता हूँ ना, मैं उसके हर बार तुम्हें पैसे देता हूँ। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब कि मैं आपके लिए उन सब लड़कियों के जैसे ही हूँ। आपकी नजर में मेरी और उन लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। देखो तुम रो मत, मैं तुम्हें सब नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे क्या, मैं इस दुनिया की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लड़कियों पे विश्वास है ही नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ तुमसे हर रोज मिलने आता हूँ, तो ठीक है, आगे से मैं यहाँ तुमसे मिलने आऊँगा ही नहीं। ये बोलकर जंकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सही कहा आपने, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। आखिर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ कि मुझ जैसी लड़की से कोई प्यार कर सकता है? मेरी जैसी लड़की का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझसे कोई इंसान प्यार करेगा? फिर तो बहुत ज्यादा रोती है। ये आप क्या कह रहे हो? आप एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो ये सारे काम करती है? हाँ, और खबरदार अगर मेरी जिमिन को ऐसा कहने की कोशिश भी की तो, क्योंकि मेरी जिमिन वो सारे काम नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैंने सिर्फ उसे टच किया, मेरे अलावा उसे किसी ने टच नहीं किया, इसलिए वो गंदी लड़की नहीं है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी। भला ऐसी लड़की से अगर आप शादी करोगे तो समाज क्या कहेगी? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगी, मुझे सिर्फ मेरी जिमिन से फर्क पड़ता है। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जिमिन को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा और तुम मेरी रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। बात है, अपना ख्याल रखना और फिक्र बिल्कुल भी मत करना। मैं एक दिन आऊंगी और तुम्हें इस दलदल से निकाल कर ले जाऊंगी। डोंट वरी जिमिन दी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप जाओ और प्लीज अपनी लाइफ अच्छे से खुशी खुशी बिताना। जिमिन, अगर हो गया हो तो क्या अब हम चलें? फिर यूनमिन वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जंकुक अपने घर में बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ युंगी उससे मिलने आता है। अरे जंकुक, तुम्हें हो क्या गया? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, ना तुम मेरे कोई कॉल उठा रहे हो और ना तुम इस घर से बाहर आते हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आई डोंट नो कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन मैं फिर से बहुत अकेला हो गया हूँ। अकेला? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो पहले से अकेले हो ना? नहीं, मैं अकेला था, लेकिन जब मैं तेज से मिला था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी अकेलापन दूर हो गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में कोई है जो मेरा अपना है। लेकिन क्या? लेकिन जब तेने मुझे प्रपोज किया तो फिर क्या? तेने प्रपोज किया था? हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्या? पर क्यों जंकुक? क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ मेरे पास्ट में जो हुआ था वो दोबारा हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने लिसा से कितना प्यार किया था। मैं उसके लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता था, लेकिन आखिर में उसने क्या किया? मेरे दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मैं नहीं चाहता कि मुझे वो धोखा दोबारा से मिले। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ते उस टाइप की लड़की है। तुम खुद सोचो ना, वो वैसी जगह पे रह कर भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लॉयल है। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे अलावा उसे किसी ने टच भी नहीं किया। वो तो इसके लिए क्योंकि मैंने माया को पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। हाँ, तुमने भले माया को पैसे दिए थे, लेकिन मुझे जिमिन ने बताया। एक बार माया ते के पास आई थी, उसने कई सारे लड़कों का प्रपोजल उसके सामने लाया। उसने कहा कि वो तुम्हें पता नहीं चलने देगी, लेकिन ते ने उस सब चीज़ों के लिए मना कर दिया।
उसने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारे अलावा उसे कोई टच नहीं कर सकता। टेक बहुत अच्छी लड़की है जंकुक, अगर सच में तुम्हें उससे प्यार है तो प्लीज उसे अपना लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम हर वक्त उसके बारे में क्यों सोचते रहते हो? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो फिर क्यों उससे जब तुम पहली बार मिले तो उसके आंसुओं को देखकर तुमने उसे टच भी नहीं किया? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम उसके लिए इतना पॉजेसिव क्यों हो कि तुमने उस माया को इतने सारे पैसे दिए देखो किसी और को ना टच करने के लिए? अगर तुम तुझसे प्यार नहीं करते तो उससे दूर रहना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? अगर तुम तुझसे प्यार नहीं करते तो फिर उससे ना मिलने के कारण तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? शंकुक, मुझे पता है मैंने भी प्यार किया और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हें तेरे प्यार है। भले तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो लेकिन ये सच है कि तुम्हें तेरे प्यार है। और अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो कि क्या तुम्हें तेरे प्यार है। मुझे यकीन है तुम्हारा दिल तुम्हें सही जवाब देगा क्योंकि दिमाग धोखा दे सकती है पर दिल नहीं। युंगी के ऐसा कहने पर जंकुक अपनी आंखें बंद करता है और अपने आप से पूछता है कि क्या वो तेरे प्यार करता है। क्या कहा तुम्हारे दिल ने? क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, मेरे दिल ने कहा कि हाँ, मैं अपनी दिल से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर सोचना क्या, जाओ और उसे अपने दिल की बात बता दो और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। हाँ, अब मैं यही करूँगा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। फिर जंकुक उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो ते से हमेशा मिलने आया करता था। क्या मतलब कि मेरी ते वो यहाँ नहीं है? आप कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद अब आपको ते की जरूरत नहीं है, आपका ते से मन भर गया। मैं कई दिनों तक आपका वेट करती रही पर जब आपसे कोई बात नहीं हो पाया तो फिर एक दिन एक कस्टमर आया जो ते को बहुत सारे पैसों में खरीदना चाहता था और वो ते को यहाँ से खरीद कर ले गया। क्या मतलब ले गया? कौन था वो और वो मेरी ते को कहाँ ले गया है? माफिया जंकुक, देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, अपनी बकवास बंद करो और मुझे अभी के अभी बताओ कहाँ है मेरी ते? आखिर वो कौन था और वो मेरी ते को कहाँ ले गया है? ठीक है, आप गुस्सा मत करो, मैं उसका एड्रेस आपको देती हूँ। क्या बात है, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखा है। मैं तुमसे भी पहले बहुत लड़कियों से मिल चुका हूँ पर तुम्हारी बात ही कुछ अलग है। तुम्हारी ये स्किन बहुत स्मूथ है, मुझे तुम्हें देखकर ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू इसी के लिए बनी है तेरी किस्मत में यही लिखी है, तुझे यही काम करना है। तू इससे भाग नहीं सकती, तुझे इसे खुद को सौंपना ही होगा। अब तेरी किस्मत यही है। कम ऑन बेबी गर्ल, इधर आ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। तुम्हें देखकर तो मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। की तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मेरी ते, मेरी माफिया किंग आप? हाँ मैं, और ये लड़की ते वो मेरी है, माफिया किंग की। माफिया किंग सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं, पर तुमने इसकी तरफ देखा और इसीलिए मैं तुम्हारी इन दोनों आंखों को फोड़ डालूंगा। नहीं माफिया किंग, ऐसा मत कीजिए, मैंने सच में इसे टच नहीं किया। आप इसे पूछिए ना, मैंने इसके साथ कोई फोर्स नहीं किया इसे। हाँ, इसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं जो भी कर रही थी अपनी मर्जी से कर रही थी। भाग जाओ युनजुन, ये माफिया किंग बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा। ये सोचकर युनजुन वहाँ से भाग जाता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी और लड़के के साथ वो सब? हाँ तो मैं और क्या करूँ, मैं इन्हीं सब चीजों के लिए बनी हूँ। मेरा तो काम है ये करना और ये मुझे करना ही होगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये करना ही होगा? एक बार और कहना। हाँ तो मैं गलत क्या कह रही हूँ? मैं इन्हीं सब चीजों के लिए बनी हूँ। मुझे इन्हीं सब चीजों के लिए मेरे खुद के चाचा चाची ने मुझे बेचा है। मैं एक पेट गर्ल हूँ और मुझे लोग पेट करके मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? तुमने खुद को ऐसा कहा भी कैसे? किसने तुम्हें ऐसा कहा कि तुम पेट गर्ल हो? आपने ही तो कहा था ना। आप भूल गए? उस दिन तो आपने ही कहा था कि मैं एक पेट गर्ल हूँ
और आप मेरे साथ कुछ करने के लिए मुझे पीट करते हो। पहले मैं इस बात को मानती नहीं थी, लेकिन जब आपने मुझे इस बात का एहसास दिलाया और आपने मुझसे कहा कि मैं एक पीट गर्ल हूँ, तो फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरी इस दुनिया में क्या हैसियत है। मैं इस दुनिया में बस दूसरों को खुश करने के लिए आई हूँ, दूसरों की दिल की आग बुझाने आई हूँ। नोते, ऐसा नहीं है, प्लीज रोना बंद करो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, लेकिन यकीन करो मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बस तुम्हें वो सब गुस्से में कहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। पर क्यों? आखिर आप ऐसा क्यों चाहते थे? आखिर मेरी गलती क्या थी? बोलिए। गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी और मेरी दिल की थी। मुझे ऐसा डर लगने लगा था कि कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए, लेकिन मेरा डर हकीकत में बदल गया। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया, बस मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी देर हो गई। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मुझे एक चांस दे दो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा और हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे, खुशी खुशी। हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें इस गंदे दुनिया से बाहर ले जाऊंगा। ते मुझे एक चांस दे दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे हाँ कह दो। नहीं, मैं आपको हाँ नहीं कह सकती जंगकुक, क्योंकि आपने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि मेरी क्या औकात है, और मैं आपको हाँ कह के आपकी मुश्किलें और नहीं बढ़ा सकती। आई नो कि मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है और मुझसे प्यार करना ये आपके लिए सही नहीं होगा। नोते, प्लीज ऐसा मत कहो। किसने कहा कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है? तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, मैं जानता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी बातों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। प्लीज ते, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं चको, प्लीज ऐसा मत कहो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? तो प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। ते प्लीज मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जंगकुक। आई लव यू टू माय तेते। आई लव यू सो मच। इस दुनिया का क्या जंगकुक, तुम एक बहुत ही फेमस इंसान हो, और अगर इस दुनिया को पता चला कि तुम एक ऐसी लड़की से प्यार करते हो और तुमने एक ऐसी लड़की से शादी करी है जो वो सारी जगहों पे काम करती है, तो फिर तुम्हारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। ये लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, ये तुम पे उंगलियां उठाएगी जंगकुक। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से तो क्या, खुद भगवान से भी लड़ सकता हूँ। और मैं ये बात गर्व से पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी जैसी लड़की से, जो एक बहुत अच्छी लड़की है, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। और तुम देखना, जिस दिन ये पूरी दुनिया देखेगी ना कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो कितनी ज्यादा सुंदर और कितनी ज्यादा प्यारी है, तो वो सारे भी सोचेंगे कि सच में माफिया किंग की पसंद कितनी अच्छी है। और इस दुनिया के सारे लड़के तो मुझसे जल जल कर भुन जाएंगे। वो लोग ये सोचेंगे कि काश माफिया जंगकुक की जगह मैं होता तो मुझे भी इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी अच्छी लड़की मिलती। तुम भी ना जंगकुक। आज का क्विज ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि इस स्टोरी में ते की एज कितनी थी। और इसी तरीके से ते को की ये अजीबोगरीब स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि ये लव स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना। और सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।